Good morning students. We are just continuing our previous chapter organization of data. And हमने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिकल सीरीज और डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ा था. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर देयर. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, मतलब कि जब हम किसी भी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं. जैसे हम किसी डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, किसी को स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, या फिर कोई डेटा कंडीशनल होता है. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की सीरीज होती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज टाइम सीरीज, नेक्स्ट इज स्पेशल सीरीज एंड थर्ड वन वुड बी कंडीशनल सीरीज. ठीक है, तो टाइम सीरीज पढ़ते हैं. तो इन टाइम सीरीज डेटाज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, या फिर डेटा आर रिलेटेड टू द टाइम. जो भी टाइम से रिलेटेड डेटा होता है, मतलब चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, अगर अपन टाइम से रिलेटेड डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट वुड बी नोन एज टाइम सीरीज. उसको क्या बोलेंगे अपन? टाइम सीरीज बोलेंगे. नेक्स्ट वुड बी द स्पेशल सीरीज. तो इन सच अ केस डेटा चेंजेस इन रिलेशन टू द प्लेस, मतलब जब अपन डेटा को पर्टिकुलर जोग्राफिकल कंडीशन जैसे अपन बोल ही सकते हैं, है ना, तो अपन ने जैसे स्टेट वाइज लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख दिया या नेशन वाइज लिख दिया, तो इट वुड बी नोन एज स्पेशल सीरीज. नेक्स्ट वुड बी द कंडीशनल सीरीज, जैसा अपन ने पढ़ा था कंडीशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मेथड में, है ना. तो कंडीशनल क्लासिफिकेशन जो होगा उसके अंदर क्या होगा? इन सच सीरीज डेटाज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जस्ट लाइक हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से कंडीशनल क्लासिफिकेशन. अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. तो टाइम सीरीज में जैसा आपको दिख ही रहा है कि डेटा लिख रखा है 1961 का पॉपुलेशन ऑफ कंट्री जो है वो कितनी थी हमारी? 43.9. 1971 में कितनी हो गई? 54.8. 81 में कितनी हो गई? 68.4. तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई कर दिया. 61 में क्या था, 71 में क्या था, 81 में क्या था, 91 में क्या था, ये सब. तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग डेटा अपन लिखते हैं तो इट वुड बी नोन एज टाइम सीरीज. उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? टाइम सीरीज. नेक्स्ट जैसे अपन बात कर सकते हैं स्पेशल सीरीज. तो स्पेशल सीरीज के अंदर क्या होगा बेटा? तो इन स्पेशल सीरीज डेटा वुड बी लाइक दैट कि जैसे हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेट के अकॉर्डिंग. तो क्या दे रखा है? जम्मू कश्मीर का डेटा दे रखा है कि चलो वहाँ पे कितना परसेंटेज लिटरेसी था, तो 60. जम्मू कश्मीर में टोटल 67.20% लोग लिटरेट है. नेक्स्ट वुड बी द हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो 82.80. फिर पंजाब के बारे में बात करें तो 75.80. चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो 86.00. ठीक है, तो अपन ने जब डेटा को स्टेट के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया तो इट वुड बी नोन एज स्पेशल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वुड बी द कंडीशनल सीरीज. तो कंडीशनल सीरीज में क्या होगा? डेटा को अपन ने क्लासीफाई किया कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो देखो जैसे आप देख सकते हो कि जो भी पर्सन 0 से 299 के बीच में अर्निंग करता है, मतलब जिसकी अर्निंग या तो 0 है या 299 और इसके बीच में होती है, तो वो उनके बारे में डिटेल लिखने. तो लिखना है अपन नंबर ऑफ वर्कर्स 300. वैसे आप वेट भी लिख सकते हो इसके अंदर. वेट क्या? तो जो भी पर्सन का वेट 50 kg से अब आए तो उसका डेटा लिखो कि 50 से 55 कितना, या फिर अपन बोल सकते हैं 55 to 60 कितना, 60 to 65 कितना, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो यही जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिख रखा है 300 से 599 के बीच में 200 है, 600 से 899 के बीच में 150 है. तो ऐसे क्या हो गया? कंडीशनल, एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमने डेटा को लिख दिया. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. अपन ने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. तो देयर में बी सम इंडिविजुअल सीरीज, देयर में बी सम डिस्क्रीट सीरीज. या तो सीरीज इंडिविजुअल हो सकती है या तो क्या हो सकती है? डिस्क्रीट हो सकती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज. तो व्हाट वुड बी द इंडिविजुअल सीरीज? तो इंडिविजुअल सीरीज वुड बी द सीरीज इन विच डेटा आर अरेंज्ड इन अ वे सो दैट डेटा वुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. मतलब जो अपन सिंगल डेटा को लिखते हैं या फिर सिंगल जो अमाउंट लिखते हैं, सिंगल साइज से रिलेटेड डेटा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, हर आइटम जो भी, मतलब जैसे अपन ने जो भी फिगर लिखा ना, इसको क्या बोलते हैं? अपन आइटम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइटम्स बोलते हैं. जो भी अपन ने फिगर लिखा, जो भी वैल्यू अपन ने लिखा, ठीक है, जो भी वेरिएबल लिखा, ठीक है, तो इट वुड बी इंडिपेंडेंट. ये एकदम इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता. तो हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है. तो इन विच द आइटम्स इज इंडिपेंडेंट एंड गिवन इज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस. हर किसी डेटा का अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होता है. सो द डेटा कैन बी शोन अकॉर्डिंग टू द टाइम, अल्फाबेटिकली, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी द डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज मतलब कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी या फिर अकॉर्डिंग टू द अकरेंस. जैसे अपन यहाँ पे डेटा लिखा कि रोल नंबर 1 या फिर सीरियल नंबर 1 है और उसके मार्क्स लिखे 100 में से कितने हैं? 64 है, किसी के 78 है, किसी के 39 है. ठीक है, तो अब अपन को ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन के 64 है, सेकंड के 78 है. अगर कभी डेटा में मान लो थर्ड पर्सन के 78 होते तो अपन उसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जिसमें अपन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस तीनों टाइप की सीरीज जो है वो
कन्वर्ट करना, या फिर सॉरी उनको डेटा को कैसे लिखते हैं उस फॉर्म में, वो मैं आपको सिखाऊंगी। बट अभी आप थ्योरेटिकल वे में पढ़ लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या होगा, डेटा वुड बी इंडिपेंडेंट एंड ईच आइटम वुड बी इंडिपेंडेंट विद अनदर वन। ठीक है, सिंपल डेटा का क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, तो इन डिस्क्रीट सीरीज वी आर गोइंग टू राइट अ डेटा इन अ वे सो दैट देयर वुड बी सम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। इफ देयर वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा देन इट शुड बी शोन देयर। हर डेटा की फ्रीक्वेंसी, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है या फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन डेटा को लिखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वुड बी द कंटिन्यूस सीरीज। तो वी कैन से दैट कंटिन्यूस सीरीज इज अ सीरीज इन विच आइटम्स और द measurements are dependent or the size whatever would be the given to it, it should be according to the class interval। वो किसके अकॉर्डिंग होगी, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ और इस एग्जांपल से अपन ऐसा समझेंगे कि उसको इंडिविजुअल सीरीज में कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रीट में कैसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूस में कैसे लिखते हैं, सब मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी वेट के बारे में, किसके बारे में बात की, वेट। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का अपन वेट ले लेते हैं। ओके, 1, यहाँ पे लो 2, देन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये 10 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे अपन लिखते हैं वेट कि उनका वेट क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसका वेट जो है वो कितना है, 35 kg। सेकेंड स्टूडेंट का वेट जो है वो 24 kg। थर्ड स्टूडेंट का वेट जो है वो 35 kg। फोर्थ स्टूडेंट का वेट है 28 kg। फिफ्थ स्टूडेंट जो है उसका वेट क्या है, 24 kg। सिक्स्थ स्टूडेंट जो है उसका वेट क्या है, 70 kg। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे अपन ने सारा डेटा डाला, ठीक है, तो अपन को पता पड़ा कि चलो अपन ने डेटा कंटिन्यू कर लिया। फर्स्ट का 35, सेकंड का 24, थर्ड का 35, फोर्थ का 28 है वेट। ठीक है, 5 का 24, 6 का 76, 7 का 45। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट एवरी आइटम इज इंडिपेंडेंट, मतलब हर आइटम क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इट वुड बी नोन एज, अपन ने हर डेटा को इंडिविजुअली क्लासीफाई किया कि रोल नंबर 1 का क्या है 35, रोल नंबर 2 का वेट क्या है 24, तो इट वुड बी नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज इज अ सीरीज इन विच यू आर गोइंग टू राइट द डेटा इन अ वे अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। जब अपन किसी डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी अकरेंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं या लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रीट सीरीज। जस्ट अज्यूम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अपन ने डेटा को क्या करना है, लिखना स्टार्ट करना है। तो अब देखो 30, अभी देखो यहाँ पे अपन ने 10 स्टूडेंट की डिटेल लिखी। अब अपन एक शॉर्ट बनाते हैं। देखो आप सोचो 24 एक का नंबर है, दूसरा स्टूडेंट का भी 24 है, तीसरे का, मतलब अपन को पता पड़ा कि अच्छा 24 जो वेट है ना वो 3 लोगों का है। तो अपन ने इसको क्या कर दिया, बंडल बना लिया कि 24 की फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, तो 3 है। फिर अपन बात करते हैं 31, तो 31 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 31 एक इंसान का है, 31 दो इंसान का है, मतलब 31 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अवर डेटा इट वुड बी नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। तो अपन क्या करने वाले हैं, सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज लिखने वाले हैं। ठीक है, ये अपन काम कर सकते हैं, है ना। तो अब अपन यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो जस्ट अज्यूम अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं 35 कितने लोगों का डेटा है, फिर देखते हैं 24 भी अराइज हो रहा है बार बार, फिर लिखते हैं 28 के बारे में, फिर लिखते हैं 76 के बारे में, फिर लिखते हैं 45 के बारे में। अब कुछ बच रहा है क्या, तो देखो सबसे पहले 35 की बात करते हैं। तो 35 कितने लोगों का वेट है, 1 2 टाइम्स आया, मतलब 35 कितने टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स। तो इट वुड बी नोन एज योर फ्रीक्वेंसी। इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, वेट, मतलब 35 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, है ना। अब आप देखना यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं कि 24 वेट कितने लोगों का, तो 24 एक इंसान का, 24 दो इंसान का, 3, मतलब 24 टोटल वेट कितने लोगों का है, 3 का। अब 28 की बात करते हैं। तो 28 कितने लोगों का वेट है, तो 1 2 टाइम्स 28 आ रहा है, तो कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देन 76, तो देखो 76 कितने टाइम आ रहा है, तो 76 1 टाइम आ रहा है, तो लिख देते हैं 76 1 टाइम। फिर देखो 45 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 45 कितने टाइम्स आ रहा है, 45 1, 45 2, 45 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब देखो इनको काउंट करो,
तो 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 और 2 10, मतलब कितने स्टूडेंट का डेटा हो गया 10। अब आप देखो पहले अपन ने 10 लोगों की डिटेल लिखी इंडिविजुअली, अब अपन ने उसको ब्लॉक में बना दिया तो 1 2 3 4 5, एकदम आधा काम हो गया ना। यही चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन तब डेटा यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज तब बनाते हैं जब वहाँ पे डेटा जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बट अपन को डेटा को और सिंपलर करना है तो अपन किसकी फॉर्म में बना लेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। अगर और भी सिंपल करना है ना तो अपन कंटिन्यूस सीरीज बनाएंगे। कौन सी सीरीज बनाएंगे, कंटिन्यूस। जैसे मैं आपको अब एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जस्ट अज्यूम अपन एक एग्जाम्पल, मतलब वैसे तो अपन इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, पर क्या है कि इसके अंदर मैंने जो डेटा लिया है वो इस अकॉर्डिंग नहीं है कि अपन डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए, है ना। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट अज्यूम मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10, ठीक है। ये 10 स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे आपको डिटेल लिख रही हूँ और मैं आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रही हूँ। 10 स्टूडेंट्स के क्या लिख रही हूँ, मार्क्स लिख रही हूँ, है ना। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स में लिख रही हूँ आउट ऑफ 100। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी रोल नंबर, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे अपन मार्क्स लिखते हैं। मार्क्स अपन कितने में से लिख रहे हैं बेटा, 100 में से। तो कोई स्टूडेंट 100 में से कितने मार्क्स लाया अपन ये देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो है उसके मार्क्स है 75, एक पर्सन है उसके मार्क्स है 23, एक के मार्क्स है 2, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स है 54, एक के मार्क्स है 72, एक के मार्क्स है 36, एक के मार्क्स है 45, और एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स कितने हैं 90, एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स है 88, और एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 24, ठीक है। अब अपन ने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पे डेटा अपन ने इस तरीके से लिखा, तो अपन ने क्या कर दिया, अपन ने ब्लॉक बना दिया। अपन ने कहा चलो देखो लोअर नंबर कितना है 2 और हाईएस्ट नंबर कितना है 90, ठीक है, कितना है 90। तो अपन ने ब्लॉक बना दिया। अपन ने कहा इसको ग्रुप में लिख देते हैं। जैसे अपन ने बोला 0 से 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स है वो लिख दो, फिर अपन ने बोला 20 से 40 तक कितने के मार्क्स है वो लिख दो, फिर 40 से 60 वाले बच्चे लिख दो, फिर 60 to 80 लिख दो, और 80 to 100 लिख दो। जल्दी बताओ यहाँ पे इतने सारे डिजिट लिखने का शॉर्ट फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। इसके अंदर डेटा और फर्दर शॉर्ट होता जाता है, ठीक है। तो देखो 0 से 20 तक, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, 20 यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी, अब आप कहाँ काउंट करोगे। तो इसके लिए अपन को डिसाइड करना पड़ता है कि अपन कौन सी सीरीज़ बना रहे हैं। हैंड टू हैंड ये टॉपिक भी समझ लो कि जो सीरीज़ होती है कंटिन्यूस सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव, है ना। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, तो हमेशा देखो याद रखो, ये जो फर्स्ट लिमिट होती है इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और सेकंड लिमिट को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के नंबर काउंटिंग में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। मतलब 20 आया तो ऊपर लिखना, जैसे यहाँ पे 22 टाइम्स आ रहा है, तो ये कौन सी सीरीज़ है बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज़। कौन सी सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो यहाँ पे जो 20 क्या हो गया, एक्सक्लूड कर दिया, मतलब आपको ऊपर एक्सक्लूड करना है और नीचे इंक्लूड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सी सीरीज़ हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज़, जिसमें अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है, और इंक्लूसिव में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होती है, तो इसलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं। अब अपन लिखते हैं जैसे 0 से 20 तक के मार्क्स कितने बच्चे के, तो देखो 0 2, यहाँ पे 2 मार्क्स इसमें आया। अब आप देखो 2 से बड़ा पर 20 से छोटा, कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट, येस और नो। अब देखो 20 से 40 तक के बीच का डेटा, तो देखो 20 से ज़्यादा मतलब 20 भी होगा तो अपन यही काउंट करेंगे। तो अब देखो एक तो 23 आ गया, फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या हो गया, 40 तक के बीच में जाना है तो 36 भी आ गया, प्लस 24 भी आ गया, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट की बात हो गई यहाँ पे, 3 स्टूडेंट की। कितने स्टूडेंट की बात हो गई, 3 स्टूडेंट की। अब वैसे ही अपन बात करते हैं 40 to 60 के बीच में, तो अब देखो 40 से ज़्यादा पर 60 से कम, तो 40 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट है, तो 45, एक ही बच्चा दिख रहा है 60 से कम के बीच में, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1। अब 60 to 80 के बीच में देखो, तो 60 से ज़्यादा बट 80 से कम, ठीक है, तो 60 से ज़्यादा 80 से कम कितने लोग आ रहे हैं, तो 80 से कम में एक तो 72 अपन को दिख गया, एक 54 अपन को दिख गया, एक 75 दिख गया, मतलब टोटल मिला के कितने स्टूडेंट दिख गए अपन को, 3 स्टूडेंट, येस और नो। अब 80 से 90 तक के बीच की बात करते हैं, तो देखो 80 से 90 तक मतलब एक तो 90 वाला स्टूडेंट आ जाएगा,
प्लस एक 88 वाला आ जाएगा, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 2 स्टूडेंट। अब आप देखो कि अपन इन सब का टोटल करते हैं तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टोटल 10 है मतलब अपन ने सही करा है। तो 1 और 3 4 4 1 5 5 3 8 8 और 2 10, मतलब ये डेटा कितने स्टूडेंट का है 10, मतलब अपना डेटा क्या है सही है। तो सिंपल से अपन बातें बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में डेटा और सिंपल वे के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो आप समझ गए कि 20 यहाँ पे दोनों जगह था। अब अपन कहाँ पे काउंट कर रहे हैं, तो नीचे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जब वो लोअर लिमिट में आता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके अलावा अपन सीखेंगे बेटा कि कभी सीरीज़ जो होती है उसको कैसे चेंज करना, और उससे रिलेटेड अदर प्रैक्टिकल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।